जब आरक्षण पर बात चल ही रही है तो SC ST और OBC को जितना आरक्षण मान्य है, प्रत्येक विभाग में कुल पदों के सापेक्ष देख लिया जाए कि जितने प्रतिशत आरक्षण इन्हें दिया गया है, क्या उतने ही प्रतिशत लोग इन तबकों से कुल पदों के सापेक्ष आ भी गए हैं या नहीं। इतना होते ही सदी की सबसे बड़ी बेईमानी सामने आ जाएगी। खैर, कुछ बातें हमें एक समाज के तौर पर समझ आ जानी चाहिए। यदि धरती के एक हिस्से पर कचरा है, प्रदूषण है, युद्ध है या फिर अन्याय है, तो धरती का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं बचेगा, भले ही वो अभी इसकी चपेट में हो या ना हो। आप जैसे ही दूसरों को कंट्रोलिंग वाले मोड में जाते हैं, आपको आपकी बॉडी को सामान्य लेवल से अलग लेवल पर रखना होता है। उसमें गुस्सा होगा, उसमें वो सारे हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल, एड्रेनालिन हाइपर होंगे जो हमें विकट परिस्थिति में बचने के लिए चाहिए होते हैं। जब हम अन्याय के पक्ष में खड़े होते हैं तब भी हमारी बॉडी को अटैकिंग मोड में ही रहना होता है। निसंदेह ये जिस व्यक्ति पर किया जा रहा है उसके लिए बुरा है, लेकिन अच्छा तो ये हमारे आपके माइंड और बॉडी के लिए भी बिल्कुल नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब केवल और केवल न्याय है, और रिजर्वेशन का विरोध संसाधनों पर जबरदस्ती का कब्जा है, भले ही हम उसे मेरिट से ढकें या फिर एक्सीलेंसी जैसे बनावटी नामों से। न्याय भावना आपके अंदर जितनी बेहतर होगी, उतना ही आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, उतना ही आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, आप शांतिपूर्ण तरीके से नींद ले सकेंगे। न्याय का यह भाव जीवन के हर पहलू पर लागू है। जितना आप डबल स्टैंडर्ड रहेंगे, उतनी समस्याएं आप अपने शरीर और परिवार के लिए और समाज के लिए पैदा करते रहेंगे। आप दूसरों का भला मत कीजिए, लेकिन अपने भले की वास्तविक शुरुआत कीजिए। स्वस्थ समाज के लिए सभी का स्वस्थ होना जरूरी है। बाकी दूसरों के शोषण की यह मानसिकता जब तक समाज में हावी है, तब तक संपन्नता मानकर 12-12 घंटे हम काम में खटते रहेंगे, क्योंकि जो आप अपने से कमजोर पर करना चाहते हैं वही आपसे मजबूत आपके ऊपर कर रहा होता है। जब तक आप चेन ब्रेक नहीं करेंगे तो जिन जंजीरों में आप बंधे हैं वो कभी ढीली नहीं होने वाली। शास्त्रों में इसे ही माइंडसेट का सही होना कहा जाता है। और हाँ, प्रकृति का दोहन, प्रदूषण जैसी कड़ियां भी इसी से जुड़ी हैं। आप केवल देखना शुरू कीजिए। धन्यवाद।